माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल बालाजी बाई पलक पे और मैं हूं पलक। तो बेटा जी, हम लोगों के हार्ट वाले पार्ट में हम लोगों के बड़े बड़े जो पोर्शन थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट हार्ड टॉपिक वी हैव कवर्ड, क्या है वो? कार्डियक साइकिल। क्योंकि आगे जब मैंने बताया था कि हम ईसीजी पढ़ेंगे, उसके बाद हम वो क्या नाम सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो पढ़ेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कार्डियक साइकिल अच्छे से आना चाहिए। और वो हम बहुत ही कम टाइम की वीडियो में बहुत ही थोड़ा सा पढ़ के अच्छे से कवर करके आए हैं। तो हमारी कार्डियक साइकिल एंड हो गई थी कल। उसके बाद आज हमारा होने वाला है, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए, मतलब 3-4 वीडियो और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए, आज हमारा होने वाला है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होती है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का क्या होती है, एंड फाइनली वी हैव टू स्टार्ट ईसीजी। ईसीजी के बारे में इन जनरल बातें करेंगे। तो चलिए, इसीलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो के अंत तक जरूर रहना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या एंड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होती है? तो कोई अलग बात नहीं है, हमने कार्डियक साइकिल इतने अच्छे से कवर की है कि ये सब तो हमको बहुत नॉर्मल लगेगा। अभी देखना आप, अगर आपने पूरी अटेंशन के साथ, क्योंकि मुझे तो लग रहा है अगर आपने अटेंशन के साथ पढ़ा होगा तो आपको कार्डियक साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मुझको ये कमेंट में बताना कि आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन किस पर डिपेंड करती है कि उस पर आपने अपना कितना अटेंशन लगाया है। मैंने तो पूरे अटेंशन के साथ पढ़ाया है, अब आपने कितने अटेंशन के साथ पढ़ा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। हमारी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होती है? तो कोई भी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कोई अलग से नहीं है। हार्ट के अंदर देखो क्या कहा है, अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ वीडी का मतलब वेंट्रिकल डायस्टोल। अब बेटा हम हर जगह पूरी बातें नहीं लिखते हुए चलेंगे ना, हम इतना पढ़ के आए हैं तो शॉर्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होती है? देखो मैंने यहाँ पे नीचे डायग्राम बनाया हुआ है। हमारे 4 चेंबर रहे, अब पूरा हार्ट तो बेटा बनाएंगे नहीं, वरना पूरा टाइम तो आपका उसी में चला जाएगा। तो समझने के लिए हमने 4 ये क्या बनाए, अपने चेंबर्स बनाए। उसमें से वेंट्रिकल्स में जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल कर रहे होते हैं, मतलब रिलैक्स मूड में है, तो वेंट्रिकल्स में क्या ब्लड फिल है। कितना ब्लड फिल होता है? 120 अप्रोक्सीमेट 120 ml ब्लड होता है वेंट्रिकल्स में। कब? जब वो डायस्टोल की सिचुएशन में होते हैं। तो बस यही है, क्या होता है, खत्म हो गया बेटा, पढ़ भी लिया, आपको पता भी नहीं चला। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होती है? जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है, उसके अंदर कितना ब्लड प्रेजेंट है, कितना ब्लड प्रेजेंट होता है? अप्रोक्सीमेटली 120 ml। उसके बाद हमारी सेकंड है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है? जब वेंट्रिकल्स हमारे क्या करेंगे, सिस्टोल करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के पास ब्लड को भेजते हैं। तो जब वो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के पास ब्लड भेजते हैं तो कुछ ब्लड वेंट्रिकल्स में भी रह जाता है, उसी को हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। कितना रहता है? अप्रोक्सीमेटली 50 ml। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था? इससे देखो स्ट्रोक वॉल्यूम आपको एकदम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम हमने क्या कहा था? जो पर बीट पे ब्लड पंप किया जा रहा था उसी को तो हमने स्ट्रोक वॉल्यूम कहा था। कितना? अप्रोक्सीमेटली 70 ml। कल हमने पढ़ा था ना, रिवाइज करते हुए चलो। तो यहाँ पे हमारे ये दोनों टॉपिक कवर हो गए। हमारा आ जाता है ईसीजी। अब कमेंट में फटाफट बताइए किस किस ने ईसीजी होते हुए देखा है या किस किस का हुआ है। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बेटा ग्राम, नॉट इज ग्राफ, इसलिए जी फॉर ग्राम, क्योंकि बोर्ड में भी आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो पक्का आएंगे। तो उसमें भी क्या पता है इसकी वो पूछ ले फुल फॉर्म, तो आप ग्राम, जी फॉर ग्राम है कि जी फॉर ग्राफ है, तो इसमें कंफ्यूजन के लिए ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ईसीजी देखो बेटा क्या कहा है, आज हम थ्योरी के फॉर्म में पढ़ेंगे, कल हम इसकी और डिटेलिंग करेंगे, फिर बेटा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ईसीजी भी एंड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द डिवाइस। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बेटा यहाँ पे मैंने ये जो बनाया हुआ है
ये दिख ग्राफ रहा है बेटा, ग्राफ का नाम ग्राम रखा है। जैसे हमने देखा था ना किसमें किसकी बनी हुई थी, कोई सा हमने टॉपिक पढ़ा था, क्या नाम, बॉटनी में, तो उसमें हमने देखा था कि उसका नाम ये नहीं, हाँ कोई क्या था, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी नॉट एनी मोर, बेटा नाम एल्गी है लेकिन है क्या, बैक्टीरिया था ना, तो वही ये है, ग्राफ को ग्राम बोला है हमने। और इसमें एक और वर्ड यूज हुआ है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ग्राफ इज अ डिवाइस जिससे हम मेजर करते हैं, क्या, ईसीजी जिससे हम करते हैं, अपनी हार्ट बीट को मेजर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राफ, उस डिवाइस को ग्राफ बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू नो या मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट बाय ऑब्टेनिंग अ ग्राफिकल सेंसेशन। कुछ तो मैम समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा, रुक जा। देखो क्या कहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक डिवाइस है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ डिवाइस जिससे मेजरमेंट होता है, जिससे मेजर की जाती है, विच इज यूज्ड टू नो, किस लिए, क्या जानने के लिए मेजर की जाती है, मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे हो रही है, मतलब कब सिस्टोल कर रहा है, कब डायस्टोल कर रहा है, तो एट्रिया कब सिस्टोल कर रहा है, वेंट्रिकल्स कब सिस्टोल कर रहा है, कब डायस्टोल कर रहा है, तो वो हमारी ईसीजी होती है। क्यों की जाती है, हमारे हार्ट को देखने के लिए कि हमारे हार्ट में वेंट्रिकल्स एट्रिया एकदम मस्त है कि नहीं है। तो ग्राफिकल सेंसेशन होती है ऑफ अ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस ग्राफ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगेन आप मेरे साथ बोलो, ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ डिवाइस एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ ग्राफ जो कि हम ऑब्टेन करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारा क्या आता है, सेकंड पॉइंट, टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी। अगर आप एक स्टैंडर्ड ईसीजी को देखेंगे, नॉर्मली भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर, अगर हार्ट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो ईसीजी करने को बोलता है कि पहले भैया देखो तो तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम क्या है, तो उसके लिए ईसीजी होगी। तो उसमें 3 इलेक्ट्रोड्स का यूज होता है। अब इलेक्ट्रिक बेटा डिवाइस है तो इलेक्ट्रोड्स का तो यूज होगा। तो ये केमिस्ट्री का है, हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। अब कहोगे मैम इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, तो बेटा वो केमिस्ट्री में पढ़ना जाके, और अभी आप बायो पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री भी तो साथ में होगी ना, तो आपको इतना तो नॉर्मली बेसिक पता ही होगा कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। उसके बाद आर यूज किए जाते हैं 3 इलेक्ट्रोड्स एंड कनेक्टेड, कहाँ कनेक्ट किए जाते हैं बेटा, 2 रिस्ट पे कनेक्ट किए जाते हैं और एक हमारी लेफ्ट एंकल पर, देखो 1 to each other wrist, एक रिस्ट पे कनेक्ट किया जाता है और एक लेफ्ट एंकल पे कनेक्ट किया जाता है। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूरे अटेंशन के साथ पढ़ना। उसके बाद वेरियस अदर इलेक्ट्रोड्स कैन बी कनेक्टेड टू चेस्ट रीजन। इसके अलावा भी बेटा अगर हमको बहुत ज्यादा डिटेलिंग करनी है तो इसके अलावा भी कुछ इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है, वो अदर जगह पे रिस्ट पे लगाए जाते हैं, ठीक है। फॉर अंडरस्टैंडिंग डिटेल्ड ईसीजी और डिटेलिंग ईसीजी के करने के लिए और इलेक्ट्रोड्स का भी यूज किया जाता है, लेकिन मेनली नॉर्मली अगर स्टैंडर्ड ईसीजी में पूछा जाए कितने इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है, तो 3 इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है, वन ऑफ द ईच अदर रिस्ट एंड वन ऑफ द लेफ्ट एंकल। उसके बाद मैंने ये बनाया, इसको हम कल डिस्कस करेंगे बेटा। पी 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 होता है, देखा होगा हार्ट बीट चलती है, और ये मैंने सिर्फ एक ग्राफ बनाया, मतलब ये रेगुलरली ऐसे ही ऐसे 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 ग्राफ चलता रहता है। अब पूरा तो हम बनाएंगे नहीं, तो हमने सिर्फ एक ग्राफ को बनाया है, मतलब सेम आगे हम अगर आगे इसके आगे वाले ग्राफ को देखेंगे तो वो भी सेम ऐसा ही होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, आज हम सिर्फ वेव्स के नाम देखेंगे, बाद में कौन सी वेव में वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, कौन सी वेव में एट्रिया क्या कर रहे हैं, वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारी होती है पी वेव एंड देन इट इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। तो पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव क्या होती है, तो इसको जानने के लिए बने रहिए मेरे एपिसोड में बेटा, ठीक है। तो मतलब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आप नए हैं, और अगर आपको जेन्युइनली में टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, और जिसको भी बेटा जरूरत हो शेयर भी कर देना, थोड़ी मेरा भी भला कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट की तो मुझको जरूरत है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।